लखनऊ का प्रेस क्लब 21 अप्रैल 2025 को एक ऐसे दृश्य का गवाह बना जो न केवल प्रतीकात्मक था बल्कि मुस्लिम समाज में बढ़ते वैचारिक बदलाव का संकेत भी दे रहा था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तर प्रदेश की कार्यकर्ता बैठक में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई बल्कि सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि बदलाव की मांग अब समुदाय के भीतर से आ रही है। ये कार्यक्रम जो क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर शौकत भाई और डॉक्टर नईम अहमद की अगुवाई में आयोजित हुआ, पूरी तरह एक समन्वयवादी और संवादात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ जनाब मोहम्मद अबरार की कुरान पाक की तिलावत से हुआ। इसके बाद ठाकुर राजा रईस ने मंच की दुआ पढ़ी और वंदे मातरम का गायन शहनाज और अन्य महिलाओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट नुसरत जहां ने किया, जो ये दर्शाता है कि मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता अब सामाजिक संगठनों में भी प्रभावशाली हो रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार। उन्होंने अपने संबोधन में एक ऐसा वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिससे धार्मिक सीमाओं के पार जाकर इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना में विश्वास रखता है और इसी आधार पर वक्फ संशोधन कानून को भी देखा जाना चाहिए। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्फ संपत्तियां अल्लाह की राह में दी गई अमानतें होती हैं। उनका दुरुपयोग, जबरन कब्जा या राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार न केवल कानूनी रूप से अपराध है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी गंभीर पाप है। उन्होंने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों को बचाने, उनका सही प्रबंधन सुनिश्चित करने और गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों को उसका वास्तविक लाभ दिलाने का माध्यम बनेगा। सभा में वक्ताओं ने बार बार इस बात को दोहराया कि वक्फ संशोधन कानून न तो किसी धर्म के खिलाफ है और न ही धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि ये कानून उस भ्रष्टाचार, मनमानी और वक्फ माफियाओं पर अंकुश लगाने की एक कोशिश है जिन्होंने दशकों तक वक्फ की जमीनों और संपत्तियों को निजी संपत्ति की तरह उपयोग किया है। राष्ट्रीय संयोजक सैयद रजा हुसैन रिजवी ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक ऐसा संगठन है जो फिरका परस्ती से ऊपर उठकर काम करना चाहता है। ये मंच किसी की इबादत का तरीका नहीं बदलता बल्कि नेक बनने, शिक्षित बनने और अपने ईमान को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ये समझना चाहिए कि सुधार कोई साजिश नहीं बल्कि आवश्यक आत्ममंथन है। मंच पर मौजूद अन्य वक्ताओं में मोहम्मद अफजाल, मौलाना इरफान, डॉक्टर अली जफर, गौसिया खानम, कोमल नेहा, रुखसाना नकवी, इस्लाम अब्बास और पूर्व जिला जज शमशाद अहमद जैसे कई प्रभावशाली नाम शामिल थे। सभी ने अपने अपने वक्तव्यों में इस बात पर जोर दिया कि ये कानून न केवल समय की मांग है बल्कि मुस्लिम समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल भी है। मौलाना इरफान ने कहा कि कुरान हमें सीधे रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है, लेकिन जब हम उससे भटक जाते हैं तो मुश्किलें बढ़ती हैं। यही वजह है कि वक्फ कानून जैसे प्रयासों को समर्थन देना हमारी धार्मिक जिम्मेदारी भी बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून केवल संपत्तियों तक सीमित नहीं बल्कि ये मुस्लिम समाज को संगठित और आत्मनिर्भर बनाने का उपकरण बन सकता है। इस मौके पर प्रोफेसर माहरूख मिर्जा, पूर्व कुलपति KMC भाषा विश्वविद्यालय, डॉक्टर ताहिर शाह, अशोक सिंह, राजू गुप्ता, नईम शास्त्री, अंसार अहमद एडवोकेट, शशि सिंह, मुकेश शर्मा, राधेश्याम सहित अन्य तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इन सभी ने एक स्वर में वक्फ कानून के प्रति समर्थन जताया और कहा कि मुस्लिम समाज को सुधार की इस प्रक्रिया में सहभागी बनना चाहिए। कार्यक्रम में जिस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया वो ये था वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग। वक्ताओं ने कहा कि इन संपत्तियों का उपयोग अगर सही ढंग से होता तो आज हजारों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अनाथालय चलाए जा सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार, वंशवाद और राजनीतिक संरक्षण ने इन संपत्तियों को केवल सीमित वर्ग के फायदे तक सीमित कर दिया है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग, सरकारी निगरानी, बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी और स्वतंत्र लेखा परीक्षण जैसे प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण हैं। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को इस कानून से परेशानी है वे या तो वक्फ माफियाओं के साझेदार हैं या फिर बदलाव से डरते हैं। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने सभा के अंत में कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर केवल इंसानियत को सबसे बड़ी प्राथमिकता माने। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को अगर ईमानदारी से समाज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये मुस्लिम समाज के लिए एक सामाजिक क्रांति का आरंभ हो सकता है।
ये सभा कई दृष्टियों में ऐतिहासिक थी। पहली बार एक संगठित रूप में मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों ने एक सरकारी कानून का इस स्तर पर समर्थन किया। दूसरी बात, ये समर्थन न केवल मौखिक था बल्कि विचारधारात्मक और सामाजिक स्तर पर एक व्यापक समर्थन था। और तीसरी बात, इस सभा ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग केवल विरोध की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में सोचना शुरू कर चुका है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर अभी भी देश के कुछ हिस्सों में भ्रम और विरोध की स्थिति है, लेकिन लखनऊ की यह सभा ये संकेत देती है कि भविष्य की राजनीति में मुस्लिम समाज की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब वे संगठन जो केवल भावनात्मक नारों के सहारे मुस्लिम वोट बैंक को साधते रहे हैं, उन्हें भी आत्ममंथन करना होगा। वास्तव में ये सभा एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है, जिसमें धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर सामाजिक जवाबदेही, पारदर्शिता और मानवता को सर्वोपरि रखा गया। ये भारतीय मुसलमानों की एक नई सोच की आहट है, जहां वे सुधार को सरकारी साजिश नहीं बल्कि स्वयं के उत्थान का साधन मानते हैं। इस सभा का संदेश स्पष्ट था, अब समय केवल विरोध करने का नहीं बल्कि संवाद करने और आत्मनिरीक्षण का है। यदि ये प्रवृत्ति और गहराई से समाज में उतरी तो आने वाले वर्षों में मुस्लिम समाज भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में एक आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और सशक्त भागीदार के रूप में उभर सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।